अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ये 4000 वाट का स्टेबलाइजर है। ठीक है दोस्तों, आज हम इसको रिपेयर करेंगे। इसकी किट जो है ना चेंज करेंगे। ये देख सकते हैं कि ये किट पड़ी हुई है बड़े रिले वाली। ये एल टाइप रिले इसमें लगे हुए हैं। 5 रिले वाली किट है जो हम तैयार की हुई है। ठीक है दोस्तों, इसमें 7 रिले वाली हमारे पास अवेलेबल है। और ये जो है ना किट हम इसलिए चेंज कर रहे हैं कि इसके छोटे रिले लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये बार बार जल जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। इसका मसला ये है कि 2-3 बार कस्टमर कहता है कि मैंने रिले इसके चेंज करवाए हैं, लेकिन रिले इसके जो है ना तकरीबन वो बहुत ज़्यादा चल जाए तो 1 हफ्ता चल जाते हैं या 8-10 दिन चल जाते हैं, उसके बाद जो है ना रिले इसके ख़राब हो जाते हैं। इसका मसला कुछ इस तरह है। इसमें दोस्तों एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है, छोटे ट्रांसफार्मर का 9/2 का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये इसका होगा ये ट्रांसफार्मर। ठीक है, और ये जो है ना इसके साथ जो है ना हम एक ये पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। ये देख सकते हैं, ढाई एम्पेयर पावर सप्लाई है 12 वोल्ट वाली, 100 से 240 वोल्ट पर काम करती है एसी। ठीक है दोस्तों, यह डीसी वोल्ट जो है ना 12 वोल्ट 2.5 एम्पेयर निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में हमने ऑलरेडी तारे जोड़ दिए हैं। ठीक है, इसके पीछे जो है ना लीडें जोड़ दिए हैं। जो है इसको लगाने आप क्लिक करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपने राय का ज़रूर कीजिएगा और बेल को आइकन को ऑल करके प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों आते हैं टॉपिक की तरफ। इसको दोस्तों इस सर्किट को जो है ना हम जल्दी जल्दी से जो है ना निकाल देंगे। ये सब जो ट्रांसफार्मर वाली लूपें लगी हुई हैं ये सब को निकाल देंगे। हाँ दोस्तों, ये किट निकल आई है, देख सकते हैं। ये किट वो लगी थी, सिंगल ट्रांजिस्टर वाली किट है, देख सकते हैं। इसको हम जो है ना दूर फेंक देंगे। इसका दोस्तों इस तरह का तरीकाकार करना है कि इसमें 12 वोल्ट की जो है ना सप्लाई बनी हुई है ट्रांसफार्मर में, लेकिन ये सप्लाई का हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये कोई फ़ायदा नहीं देती। क्योंकि अगर ये सर्किट लगानी है तो ये सप्लाई जो है ना इसके तरीके सर्किट के तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं है। ये इधर जो हमारे सर्किट जो है इसके में जो सप्लाई बनती है वो 12/12 या 14/14 वोल्ट जो है ना इसको देने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सिंगल सप्लाई है। ठीक है दोस्तों, इधर डबल सप्लाई का यूज़ करना पड़ता है। ये देख सकते हैं कि इधर 3 इसके पॉइंट बने हुए हैं। इधर जो है ना 12/24 वोल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या 12/12 का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो इसका सेटिंग जो है ना थोड़ी चेंज है, लेकिन कभी हम सेट करेंगे तो ये तरीका कार हम बता देंगे। इधर और चीज़ें लगती हैं, डायोड वगैरह और रिले वगैरह सब कुछ लगता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम जो है ना इस सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर जो है ना हम आपको जो है ना सेटिंग करवा देते हैं। इसको जो है ना इधर लूप को जो है ना इधर बंद कर देंगे। इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि जो है ना इसका इस्तेमाल से जो है ना हमें कोई फ़ायदा नहीं पड़ता। ये देख सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर वाली लूप आपको मैं समझा देता हूँ। ये ये कॉमन वाली है दोस्तों। ये कॉमन वाली तो हमें कोई काम की नहीं है क्योंकि ये लगी हुई है। इसकी कॉमन वाली के बाद जो है ना ये लूप है और ये तकरीबन 6 लूप हैं। ये देख सकते हैं, हम इसको लगाएंगे। लूपों को ज़रा सही कर लेंगे नोक प्लास की मदद से। ठीक है दोस्तों, इस तरह, ताकि हमें आसानी से लग जाए और तकलीफ़ ना हो हमें। ठीक है दोस्तों, ये पहले लूप हम लगाएंगे। कॉमन के बाद जो टू लूप निकलती है ये पहले लूप इधर लगानी है। ये फर्स्ट वाला रिले है दोस्तों, पहला रिले। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसको लगाना है। ये पहला रिले है। पहला रिले के जो है ना नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ लगा देनी है इस तरह। इधर इसको हम सोल्ड कर देते हैं ऑलरेडी ताकि हमारा वक्त बच जाए। दोस्तों सभी तारों को जो है इस तरह हम सोल्व कर देंगे तरतीब के साथ, जिस तरह ये आ रही हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, इस तरह ये पहला रिले दूसरा तीसरा चौथा पांचवा रिले, इस तरह हम ये सब लूपें जो है लगा देंगे।
हाँ दोस्तों, ये तारे हमने सब लगा दिए। ये जो है ना आउटपुट वाली तारे हमने लगा दी है। इसके बाद जो है ना हमने लगानी है ये इनपुट वाली तार है, जो इधर स्विच से आ रही है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये स्विच से आ रही है। ये इधर इसको लगा देनी है इनपुट पर। हाँ दोस्तों, ये जो है ना ट्रांसफार्मर की तार जो है ना थोड़ी छोटी हैं। इसके साथ जो है ना मैंने एक और टुकड़े जोड़ देने हैं इस तरह। और ये जो है ना 9 का हम इस्तेमाल करेंगे। इधर पहले सिंगल 18 वोल्ट का इस्तेमाल किया गया था। हमारे सर्किट को दोस्तों 9 9 12 का इस्तेमाल किए करते हैं, क्योंकि इसके एम्पेयर भी बढ़ जाते हैं और वोल्ट जो है कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले ये कम वाली तार लगा देंगे। हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं इधर हमने ये तार लगा देनी है इस तरह। ये 9 9 को इधर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसको इधर हम सेट कर देंगे। देख सकते हैं इसकी कॉमन वाली तार जो है इधर इसके ग्राउंड वाले पॉइंट पर आ गई है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जो कॉमन वाली पॉइंट है, और इधर 9 वोल्ट वाली तार, इधर 9 वोल्ट वाली तार। ठीक है दोस्तों, इधर आगे दो डायोड हमने लगाए हुए हैं। इधर एक डायोड आगे लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों डायोड के आगे फिर जो है ना ये जो है सप्लाई की चली जाती है सर्किट को एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसको सेट हम कर देना है। यह हो गया इधर इधर। और इसके बाद जो है ना ये पावर सप्लाई की जो तार हैं, ये देख सकते हैं, ये इसकी जो है ना एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव इधर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और नेगेटिव जो है ना इधर इस कैपेसिटर पर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये इधर लग गया। इसके बाद जो है ना ये सप्लाई की जो है ना मेन तारे जो है 220 वाले, ये लगा देना इधर दोस्तों। आपको दिखा सकता हूँ इधर जो इनपुट वाला वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसके साथ जोड़ देने हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों तारें सप्लाई भी लगा दी है और सर्किट के साथ तारे जो है हमने जोड़ दिए। इधर हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने सर्किट को सीधा कर दिया है। और इधर इसको जो है ना हमने पहले सीरीज में लगा के चेक करते हैं दोस्तों। इसको मैंने सीरीज में लगा दिया, ये ऑन हो चुका है हमारा सर्किट। मैं दोबारा इसको ट्राई दूंगा, ये देख सकते हैं। और दोस्तों इसको जो है ना हम इसके साथ मीटर वगैरह जोड़ के जो है ना इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, इसको हमने 2 में लगा देना है। ये देख सकते हैं कि स्टेबलाइजर हमारा ऑन हो चुका है। और इधर हमारे इनपुट के वोल्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ इधर वैरक पर। ये इधर 87 वोल्ट आ रहे हैं। और इसे इधर आउटपुट के आप वोल्ट दे सकते हैं, 207 वोल्ट आ रहे हैं। ये सब रिले जो है ऑन हो चुके हैं। इसको हम एडजस्ट करेंगे बारी बार। पहले इस रिले से एडजस्ट करेंगे इस तरतीब से, और इसके रेबले की तरतीब इस तरह है। ठीक है दोस्तों, पहले रिले से इसको एडजस्ट करते हैं, इसको 250 वोल्ट पर ले जाते हैं और इसको राइट साइड घुमाएंगे, हल्का हल्का घुमाएंगे। और जो है ना इधर वोल्ट को देखेंगे कि इधर रिले हमारा किधर ऑफ हो रहा है। और इसको जो है ना वोल्ट थोड़े कम करके चेक करेंगे कि किधर हमारे रिले जो है ऑन हो रहा है। देख सकते हैं कि 203 वोल्ट पर ऑन हो रहा है। मैं इसको दोबारा एडजस्ट कर लेता हूँ, तकरीबन 250 वोल्ट पर कट ऑफ इसको देना चाहिए हमने। और इधर देख सकते हैं आप लोग 253 वोल्ट पर कट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। और इसको आगे वाले रिले जो है इसको एडजस्ट करेंगे। अगर वोल्ट हम बहुत कम कर लेते हैं फिर जो है ना इधर हमारे ओल्ड कंपनी के फ्रीजर होते हैं, फ्रिज होते हैं, वो जो है ना स्टार्टिंग में मसला करते हैं दोस्तों।
203 से ऑन हो रहा है, 248 पर कट ऑफ कर रहा है। ठीक है दोस्तों, रिले नंबर 3 की बारी है। एक सौ 99 पर जो है दोस्तों कट ऑफ कर रहा है, ऑन हो रहा है, 247 पर कट ऑफ कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और रिले नंबर 4 की बारी है दोस्तों। अगर बहुत ज़्यादा वोल्ट अगर रखते हैं 260 से ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि जो है ना फिर स्टेबलाइजर जो है ना इसका ट्रांसफार्मर फिर गर्म होता है। ठीक है, 200 से ऑन हो रहा है और 200 से ऑन होता है दोस्तों, 242 पर कट ऑफ कर रहा है। थोड़ा सा इसको वोल्ट जो है ना बढ़ा लेंगे। 208 पर ऑन हो रहा है, 248 पर जो है ना कट ऑफ कर रहा है। रिले नंबर 5 की बारी है। दोस्तों रिले आप यूज़ किया करें शैनली का या HKE का या CRT का। मैं तो ज़्यादातर शैनली का इस्तेमाल करता हूँ आमतौर पर, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और HKE का तो मैं कभी कभार इस्तेमाल करता हूँ, ये कस्टमर पर डिपेंड करता है कि ख़र्चा बर्दाश्त कर सकता है तो फिर जो है ना मैं HKE का इस्तेमाल करता हूँ। और CRT कभी कभार इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टेबलाइजर हमारा बिल्कुल रिपेयर हो चुका है। इसके स्क्रीन पर आपको वोल्ट दिखा सकता हूँ मैं, मिसाल के तौर पर अपने इसके मीटर जो है इसके मज़े की बात यह है, सप्लाई के लगाने से ये कुछ सेकंड के बाद जो है ना आउटपुट के वोल्ट ज़्यादा करता है, झटका नहीं देता फ्रिज को। इस तरह देख सकते हैं, मैं दोबारा इसको ट्राई दूंगा। कुछ सेकंड के बाद जो है ना ये आउटपुट ज़्यादा कर देता है। और इसका मज़ा ये भी है, देख सकते हैं, अगर वोल्ट अगर आपके पूरे हैं 220 हैं, ठीक है, फिर जो है ना ये फ्रिज को जो है ना झटका नहीं देता, बिल्कुल वैसे स्टेबल हो जाता है। कभी कभार आम स्टेबलाइजर जो होते हैं उसका रिले झटका देते हैं। जैसे ऑन हो रहा है लेकिन ये रिले की आवाज़ नहीं आ रही है। इधर हमारे वीडियो ख़त्म पर पहुँचे दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपने लाइक का ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़।